किया है। मेरा दुआ था। उनसे हम जान लेते हैं कि आपका पोता इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है, कितनी खुशी है आपको। अच्छा, आप कितना खुश है आपका पोता इतना अच्छा रिजल्ट लाया? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी नहीं होता है, कॉलेज नहीं जाते थे। दरभंगा से मैंने कोचिंग किया हूँ। हाँ। कॉलेज मधुबनी था, कॉलेज कभी गए ही नहीं, बस काम से जाते थे। अच्छा, काम से जाते थे। यस। यही वो घर है अबरार जी का। आज तेज बिहार की टीम ने बताने के लिए आया है आपको कि अबरार जी ने 433 मार्क्स लेकर के आए हैं और उनका घर देख सकते हैं। ये पक्के ईंटे का जरूर है मगर मिट्टी पे जुराई किया गया हुआ है और देख सकते हैं ये गाय भी अबरार जी का ही है। और चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे अंदर का दृश्य, अबरार जी का घर किस प्रकार से अपना पढ़ाई जारी रखा इतने गरीब होते हुए भी। और इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि 433 बहुत ज़्यादा होता है और मधुबनी जिला के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। और आपको बता दूं कि ये घर आपका हो गया अबरार जी, ये सब तीनों घर आपका ही हो गया? एक आपका घर है? हाँ, एक है। बाकी चाचे लोग का घर? चाचे लोग है। एक घर में सब फैमिली रहते हैं? हाँ, मतलब मेरे दादा का घर हो, उसमें से जैसे देते हैं ना अपने बच्चे। हाँ, हिस्सेदारी होता है। जैसे दादाजी के 4 बेटे होते हैं, 4 बेटे में 4 घर होता तो 4 एक के घर हाँ। सबका होता है, ऐसे ही एक घर आपका भी है। अच्छा, तो आप बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं मगर आपने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा? यस, घर का सपोर्ट था। घर का सपोर्ट था, गरीबी होने के बावजूद भी आपने पढ़ाई को जारी रखा। सपोर्ट करते रहे फैमिली, तो मैंने भी अपनी तरफ से 100% दिया। अबरार जी के दादाजी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि इनका क्या सपोर्ट था। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद हबीब। हबीब जी, आपका पोता मधुबनी जिला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया, आपके इलाके का नाम रोशन किया है। मेरा दुआ था। आपका दुआ था। देख रहे हैं भावुक हो चुके हैं, रो रहे हैं, ये खुशी की आंसू है क्योंकि इन्होंने वो प्यार दिया अपने पोते को और वो सम्मान दिया और पढ़ाई में जो कमी कुथाई थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया। दुआ करते रहे। रोइए मत, अभी तो देखिए आपका पोता आपके इलाके का नाम रोशन किया, आपके जिला का नाम रोशन किया, आपके बिहार का नाम रोशन किया। अल्लाह अल्लाह खुश रखे। तो यहाँ तो खुशी की बात है। अल्लाह खुश रखे। खुशी जरूर है, खुशी में। तो देख रहे हैं ये अबरार जी के दादाजी है और इन्होंने भावुक हो गए, रोने लगे खुशी से। और अब खुशी का है या गम का है वो तो उनके दादाजी बताएंगे ही। खुशी से खुशी है, खुशी खुशी से। हाँ, खुशी से। अच्छा, आप अपने दादा को किस तरीके से मानते हैं अबरार जी? रेस्पेक्ट करते हैं बहुत, दिल से रिस्पेक्ट। हाँ, वो सब में नहीं कमी है। कोई कमी नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत हम दुआ करते जो पूरा दुनिया का परिवार ऐसे हो, दुनिया का ऐसे ही परिवार हो। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। नहीं, परिवार सही रहने से आप कहीं भी जा करके कुछ करिए, नौकरी चाकरी सब में आपको फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल सही बात। सब में फायदा होगा, सबका दुआ मिलेगा, सब में फायदा होगा, समझे ना। सब ये ऊपर वाला के ऊपर में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार जी के ये बड़े दादाजी थे, अब ये छोटे दादाजी आए। उनसे हम जान लेते हैं कि आपका पोता इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है, कितनी खुशी है आपको। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुल्हाई। मुल्हाई जी जी। अच्छा, आप कितना खुश है आपका पोता इतना अच्छा रिजल्ट लाया? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बहुत। आप बहुत खुश हैं इनके रिजल्ट से? हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। गांव समाज के लोग क्या बोलते हैं आपका पोता पढ़ लिख करके जो इतना रिजल्ट लाया है? गांव का लोग तो बहुत खुशी में है, जो बहुत विद्यार्थी है मगर इतना नहीं लाया कोई विद्यार्थी। जी सही बात है, इतना नहीं लाया 433। हाँ, बहुत खुश है लोग मिठाई खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे सामने अबरार जी बैठे हुए हैं और इन्होंने 433 अंक प्राप्त किए हैं। वो सब आपको हम बताएंगे, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई किए, किस कोचिंग सेंटर से और किन कॉलेजों का इन्होंने दौरा किया, वो सब हम आपको बताएंगे। मगर आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इलाके से बिलोंग करते हैं वो आपको बता दूं, ये पंडौल प्रखंड भगवतीपुर बाजार और नाहर मंटोला से ये बिलोंग करते हैं। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में इन्होंने 433 मार्क्स लाए हैं और इनसे जानेंगे
कि आपने 433 मार्क्स लाए हैं, उनमें आपके मम्मी पापा का क्या योगदान था और इन्होंने कितनी मेहनत की वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले तेज बिहार की तरफ से आपको ढेर सारा मुबारकबाद हो। थैंक यू जो आप मेरे घर आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए। जी अबरार जी, ये आप बताएंगे, आपने 433 मार्क्स लाए, मतलब तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करते थे, कितना समय देते थे, आपके मम्मी पापा का क्या योगदान था? मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मैं बाहर से पढ़ता था, मतलब दरभंगा से, और मैं पढ़ाई पे मतलब रखी पूरा टाइम देते थे, जितना भी हमारे पास टाइम था पढ़ाई पे ही देते थे, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं था मेरे पास। और बस कोचिंग दरभंगा में करते थे और कॉलेज मेरा मधुबनी में था, आर के कॉलेज। आर के कॉलेज? यस। तो आर के कॉलेज आप कंटिन्यू जाते थे क्या? कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी नहीं होता है, कॉलेज नहीं जाते थे। दरभंगा से मैंने कोचिंग किया हूँ। हाँ। कॉलेज मधुबनी था। कॉलेज मधुबनी था मगर कंटिन्यू ज्वाइन नहीं कर? कॉलेज कभी गए ही नहीं, बस काम से जाते थे। अच्छा, काम से जाते थे? यस। तो आपको पढ़ाई के दरमियान क्या लगता था कि हमने अच्छा मार्क्स लाएंगे, ऐसा कुछ लगता था आपको? लगता तो था, लेकिन टारगेट नहीं किए थे किसी मार्क्स को कि इतना ही लाना है, टॉप ही करना है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे, क्योंकि फ्यूचर में नॉलेज काम आता है, मार्क्स काम नहीं आता है। अच्छा, 10th में आपने जो रिजल्ट लाया था उस टाइम पे भी तेज बिहार की टीम आई थी। Yes. तो उस समय आप कितना लेकर के आए थे 10th में? 460 था। 460 था? यस। अभी कितना है? 433। 433। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आपको कितना रिजल्ट आया? मतलब मैथ्स में 97, फिजिक्स में 83, केमिस्ट्री में 90, इंग्लिश में 83 एंड उर्दू में 80। अच्छा, टोटल मिलाकर कितना हुआ? 433। 433। तो ये बताएंगे कि आप कितना समय देते थे पढ़ाई करने में? पढ़ाई में मतलब जितना भी मेरे पास समय था पूरा पढ़ाई पे ही देते थे, चाहे 8 घंटा हो या 10 घंटा हो या 15 घंटा हो, इससे मैटर नहीं करता है। अच्छा, बहुत सारे लड़के खेल कूद के ऊपर ध्यान देते हैं, खेल कूद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मगर खेल कूद में भी जो है फालतू का खेल है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या हॉकी हो गया, जो हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उस चीज़ों पर ध्यान दे और सबसे ज़्यादा फोकस करे पढ़ाई पे। पहले अपने टैलेंट को पहचानिए। अगर आप खेल में हो तो फिर पढ़ाई नहीं कीजिए, पढ़ाई में तो खेलिए, बस थोड़ा बहुत खेलिए, ये नहीं कि पूरा दिन खेल पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट है तो खेल को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताएंगे कि आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू जॉब करते हैं एक छोटे से कंपनी चेन्नई में। अच्छा, पर्स का काम करते हैं। कितना सैलरी है उनका? सैलरी वही अप्रॉक्स 15 to 20,000 हो सकता है। अच्छा, आपको प्रॉपर पता नहीं है? प्रॉपर नहीं पता है मुझे। आप बता रहे हैं कि 20,000 के आसपास है? 15-20। हाँ, 15-20 हज़ार के आसपास है, और उसमें भी घर चलाना। तो पहले ये बताएंगे आप कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन हैं, उसमें मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, आप ही सबसे बड़े? हाँ। और फिर आपके अब्बू 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, 15-20 हज़ार के आसपास कमाते हैं, और फिर घर को भी देखना और फिर आपके पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना, तो ये सब में कहीं दिक्कत हमें तो फील नहीं होने देता है। अब अब्बू को कितना हो तो वो हमको बताते भी नहीं है, तो इसके बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू हम लोग को पूरा सपोर्ट करते हैं। जब भी जिस चीज़ का जरूरत पड़ता है, आज तक मुझे कमी नहीं महसूस हुआ है। अच्छा ठीक है, आपको कमी महसूस करने नहीं दिया, मगर आपने क्या कभी अब्बू को पूछे कि अब्बू आपके मतलब कितना कमाते हैं और कितना घर में देते हैं, फिर मुझे कितना देते हैं, ऐसा कभी पूछे हैं? लेकिन ये सब नहीं बताते हैं, बोलते तुम अपने काम पे फोकस करो, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। यानी कि उनको चाहे जितनी भी दिक्कत आए आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं? यस। हाँ, तो आप और गार्जियनों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को प्रॉपर नहीं पढ़ाते हैं, और या नहीं तो फिर वो काम धंधे के लिए भेज देते हैं? बच्चे को पढ़ाना चाहिए अगर वो पढ़ने में है तो, और पैसा के चक्कर में नहीं छोड़ना चाहिए कि पैसा नहीं है घर में तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, टैलेंटेड है अगर तो दीजिए, अगर आज आप लगाइएगा उस पर तो कल आपको भी रिटर्न करके देगा उतना। जी बिल्कुल सही है। ये अबरार जी है, इनके अब्बू जो है, इनके डैडी छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं, और उनका सैलरी जो है लगभग के 15 से 20 हज़ार के बीच में ही है, और फिर वो घर मेंटेनेंस करते हैं, और फिर इन बच्चों की देखभाल यानी पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होता है उसको भी प्रॉपर करते हैं। और ये जब भी कभी पूछते हैं अपने अब्बू से कि मतलब कितना आपका सैलरी है और कितना हमको दे रहे, तो बोलते वो सब चीज़ पे ध्यान आप मत दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसी प्रकार से हर गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाने में ये ना दिक्कत दे कि मतलब मैं कम कमा रहा हूँ, आप काम करने चले जाओ। ये हौसला बढ़ाना चाहिए कि आप पढ़ो, जिस तरीके से अबरार जी के अब्बू ने बताया। जी सही बात है ना? हाँ सही बात है। तो ये आप जाते जाते ये बता दीजिए कि जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हो उसको क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ना चाहिए, कभी टारगेट नहीं करिए कि 450 मार्क्स लाना, 60 लाना, उसके चक्कर में नहीं, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ाए, समय से पढ़ाए,
ताकर के आगे चल कर के वो भी जो है से इसी तरीके से रिजल्ट लेकर के आए और रिजल्ट लाने से अपने गांव, समाज, इलाके का नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।